बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक फर्स्ट ईयर क्लास से भी रिलेटेड करता है और क्लास मैट्रिक से भी रिलेटेड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ, यानी कि हम अपनी आज के इस टॉपिक में और या आज की इस वीडियो में हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि अर्थ का जो मास है वो किसी तराजू के ज़रिए या किसी एक्सपेरिमेंटल तरीके से तो नहीं हो सकता। तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस ड्राइव करनी पड़ती हैं। उसी में एक इक्वेशन मास ऑफ अर्थ की भी है, तो आइए हम उसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं, देन फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। स्टूडेंट्स, आते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक फिगर बनी हुई है और ये फिगर जो है ये अर्थ की हमने एक फिगर बनाई है और जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हम लोग सेंटर, अर्थ के सेंटर से लेके उसके सरफेस तक, यानी बाहर का जो सरकम है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि अर्थ का डिस्टेंस है। ये किस काम आता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इस फिगर को देखते हैं और फिर इस फिगर को देखने के बाद हम कुछ चीज़ें इसकी डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट, आज इसके ऊपर आप देखें कि एक हमने ह्यूमन बॉडी को स्टैंड कराया हुआ है, यानी कि एक छोटे भाई खड़े हुए हैं और जो छोटू भाई जो साहब जो हैं ये ऊपर खड़े हुए हैं और अर्थ के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, यानी अर्थ और इस छोटू भाई के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम जो टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर सरफेस ऑफ द अर्थ तक का डिस्टेंस इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, और उसे हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। सवाल ये पैदा होता है कि उस बॉडी का डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, उस बॉडी की हाइट को क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि वो अर्थ के मुकाबले में बहुत छोटी है। इस वजह से हम सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हैं और बॉडी का डिस्टेंस नहीं ले रहे, क्योंकि हम एक शख्स उसके ऊपर अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसकी हाइट उस बॉडी के मुकाबले में बहुत कम है। तो अगर हम ऊपर की लिखी हुई कोटेशन पढ़ लेते हैं या आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है कि कंसीडर ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी m, एक बॉडी को कंसीडर करते हैं जिसका मास m है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आगे इस फिगर को देख लें तो ऐसा ही हो रहा है कि उसके ऊपर एक बॉडी है जिसका मास m है और वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर स्टैंड कर रही है। उसके बाद ये कहता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द बॉडी इज रेडियस ऑफ अर्थ। वही बात मैंने आपको समझाई थी कि जो एवरेज डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर बॉडी तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों? कहता है कि बिकॉज द रेडियस ऑफ द बॉडी इज निग्लिजिबल। एग्जैक्टली बॉडी का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का इतना ज्यादा रेडियस है कि बॉडी का रेडियस उसके सामने कंपैरिजन में नहीं आएगा। तो फिर हम कहते हैं कि लेट अस द मास ऑफ अर्थ me एंड द मास ऑफ द बॉडी इज m, यानी कि अर्थ के मास को हम me कंसीडर करते हैं और बॉडी के मास को हम m कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जरा आइए देखते हैं कि इक्वेशन बनती कैसे है। स्टूडेंट्स, अब देखें तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी डिस्टेंस सेपरेशन स्क्वायर। लेकिन अब इस फिगर के मुताबिक जो हमने फिगर बनाई है, मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाता हूं कि जो हमने फिगर बनाई है उस फिगर के मुताबिक इक्वेशन कैसे चेंज हुई। स्टूडेंट, देख सकते हैं कि हमारे पास दो मासेस है, एक मास m1 और दूसरा मास m2। m1 को अगर हमने कंसीडर किया है कि वो मास ऑफ द बॉडी है तो फिर हम m2 को कंसीडर करते हैं कि वो मास ऑफ द अर्थ है। हाँ, आपकी मर्जी है, अगर आप m1 को कंसीडर करते हैं मास ऑफ अर्थ और बॉडी को कंसीडर करते हैं मास ऑफ बॉडी तो आपकी मर्जी है। लेकिन हमने क्या किया है, हमारे पास जो दो मासेस के दो नाम थे वो क्या थे कि हमने जो यहाँ पे छोटू भाई खड़े हुए हैं इसका जो मास है उसका हमने कंसीडर किया है m, और जो मास ऑफ अर्थ है उसको हमने लिखा है me के साथ, यानी दो मासेस हो गए। उसके बाद आपने वो फॉर्मूला दोबारा पढ़ा होगा, ठीक है, और आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर शो भी हो रहा है कि वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला के मुताबिक डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम।
अब सेपरेशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस कौन सा है, हमें पता है कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉडी इज आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ को इस वक्त हम एज अ डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लाजमी बात है कि फिर हम क्या करेंगे कि r की जगह अब आर ई का स्क्वायर लगा देंगे। तो फाइनल इक्वेशन जो आपके पास बनी वो क्या बनी, F इज इक्वल टू कैपिटल G यानी न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m यानी मास ऑफ द बॉडी, me यानी मास ऑफ द अर्थ, re डिस्टेंस या फिर रेडियस ऑफ द अर्थ, अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहें, लेकिन इस वक्त ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, ये टोटल डिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। चलें जी अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर यहां पे अगर हम देखते हैं कि ये जो छोटू भाई इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं, ये कितनी अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, ये एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है। मैं दोबारा अपने पास रिपीट करता हूं कि अगर मैं एज अ ह्यूमन बॉडी अपना अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं तो अर्थ मुझ पे कितनी ताकत लगाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो ताकत आपने काउंट कर रखी है पहले से, वो ताकत आपने कैलकुलेट या मेजर कर रखी है पहले से, और वो ताकत है वेट। कि हम क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपको अर्थ की तरफ खींचती है, उस फोर्स को एक्चुअल हम वेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F है, ठीक है, ये इस टाइम W का काम कर रहा है, क्योंकि R ज्यादा नहीं है। हमें मालूम है कि किसकी बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। हमें मालूम है कि हम कहां पर हैं, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर है, और जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, वेट फोर्स, यानी वेट के बराबर की फोर्स है। तो अब ये जो हमारा F है ये किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा, और ये W किसके बराबर हो जाएगा, mg। हमें मालूम है कि फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। तो फिर एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू देखें, ये आपके पास mg है। मेरे कर्सर के साथ साथ चले, मैं आपको डिटेल समझा देता हूं कि ये आपके पास mg है, इस mg को मैं इस f की जगह पुट करता हूं। तो ये वाली जो इक्वेशन 1 है, अब आप नीचे देखें कि ये चेंज हो गई, f की जगह सिर्फ mg लगा है, बाकी चीजें आपकी सेम है, कैपिटल G me डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है स्टूडेंट। अब आपको नजर आ रहा होगा मैथमेटिकल, अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आपने पढ़ी है तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें से दोनों m अब कैंसिल हो रहे हैं, और दोनों m कैंसिल होने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ये देखें, दोनों m आपके कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद जो अब वैल्यू आई वो क्या आई, g इज इक्वल टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल हमारा जो टास्क है वो टास्क है मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन फाइंड करना, लेकिन उससे पहले हमें एक और इक्वेशन मिल गई है। अब आप देख सकते हैं ये किसकी इक्वेशन है, G इज इक्वल टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। मींस अगर आपको किसी बॉडी की मास गिवन हो और उस बॉडी का डिस्टेंस यानी रेडियस गिवन हो, तो आप उन दोनों बॉडीज के दरमियान क्या फाइंड कर सकते हैं, ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि G का मतलब अर्थ की 9.8 है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें G की वैल्यू भी मिल गई, जो कि G का फॉर्मूला भी मिल गया। अब यहां से हम अपने G को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारा टास्क यहां कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा टास्क है कि हमने मास ऑफ अर्थ को फाइंड करना है। तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। देखें इक्वेशन क्या कहती है कि re स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, G के पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैपिटल G यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें re स्क्वायर ऊपर चला गया और ये G आपका नीचे आ गया, तो re स्क्वायर डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू me। तो अब ये जो आपके पास मास ऑफ अर्थ फाइंड हो गया, मास ऑफ अर्थ हम me को दूसरी तरफ लिख देते हैं, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू G re स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा इक्वेशन ड्राइव हो गई। मैं इक्वेशन को दोबारा से जल्दी से बता देता हूं कि हमारे पास
दो मासेस हैं, एक मास है अर्थ का, दूसरा मास है हमारी बॉडी का, जो बॉडी इस अर्थ के ऊपर स्टैंड कर रही है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है हमारा आर ई। ठीक है जी। अब हम न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू जी, m1 की जगह m और m2 की जगह मास ऑफ अर्थ आएगा और डिस्टेंस की जगह हमारा रेडियस आएगा। F यानी कि वेट फोर्स के बराबर है, तो इसलिए वो W के बराबर हो जाएगा और W हमारा mg के बराबर होता है। W अब F की जगह हम mg पुट करेंगे तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। m और m हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी g इज इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ये इक्वेशन जो कि आपके पास कलर्ड है, ये कलर्ड इक्वेशन आपकी ग्रेविटी को फाइंड करने की इक्वेशन भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड करने की इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। आर ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, और इसी तरह आपके पास जो मास है सॉरी कैपिटल जी है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा। तो अब आपके पास मास अकेला बचा, यानी कि मास हम फाइंड कर चुके हैं और ये हमारे पास मास की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो फॉर्मूला गिवन है, वीडियो जो गिवन है, इसके बाद हमारे पास इसी सामने देख सकते हैं कि हमने ये कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, लेकिन ये मैं अब आपको नहीं समझाऊंगा, ये मेरा ख्याल है आप खुद कर सकते हैं। सिंपली मैं बता देता हूँ, जी की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू गिवन है, कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज, और ये जो आपके पास 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम जो है वो अर्थ का मास मिलेगा। अगर कोई चीज़ इसमें या एंड वाले पार्ट में नहीं समझ में आती तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करने में कामयाब हों तो कम से कम मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जी आपने जो बताया था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि इसी इक्वेशन को 1 से 2 दफ़ा सॉल्व करें, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बाद में करेंगे, रिपीट करेंगे तो क्लियर जो है ना वो ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आपने वीडियो देखी है तो अभी आप पेन कॉपी उठाएं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक सॉल्व नहीं होता तो इस इक्वेशन को ना छोड़ें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और इस इक्वेशन के हर वीडियो के एंड में जो रिक्वेस्ट मेरी हर दफ़ा होती है वो इस दफ़ा भी है कि अगर आपको कोई कमेंट है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस हमारी कंटिन्यूस आ रही हैं और अब जो आती रहेंगी। इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो इंतज़ार करें उस वीडियो का, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि वो वीडियो आ गई है। और इस वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।